नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां सावरकर को लेकर पहले महाविकास आघाड़ी में मतभेद उभरे, वहीं अब शिवाजी महाराज को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और शिंदे गठबंधन में दरार दिख रही है। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की शिवाजी महाराज पर टिप्पणी से नाराज सीएम शिंदे की पार्टी के विधायक संजय गायकवाड़ ने उन्हें महाराष्ट्र से हटाकर किसी अन्य राज्य का राज्यपाल बनाने की मांग सार्वजनिक रूप से कर दी है। कोश्यारी ने 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि शिवाजी महाराज एक पुराने आदर्श बन गए हैं, अब आप बाबा साहब आंबेडकर से लेकर नितिन गडकरी को आदर्श बना सकते हैं। उनके इस बयान से राज्य में हंगामा हो गया। कांग्रेस और एनसीपी ने उन्हें राज्यपाल पद से हटाने की मांग की है, तो वहीं अब सत्तारूढ़ गठबंधन में भी उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। आइए सुन लेते हैं कोश्यारी का वह बयान जिसके कारण यह सारा हंगामा हो रहा है। हम जब पढ़ते थे मिडिल में, हाई स्कूल में, तो हमारे टीचर हमको वो देते थे, हु इज योर फेवरेट हीरो, ऐसा आपका फेवरेट लीडर कौन है। तो हम लोग उस समय जिसको सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगे उनको, जिसको नेहरू जी अच्छे लगे, जिनको गांधी जी लगे अच्छे लगते थे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूं कि यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक आपको यही मिल जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि कोश्यारी के इस बयान ने नितिन गडकरी के लिए भी समस्या खड़ी कर दी। आज गडकरी ने कहा कि शिवाजी महाराज उनके लिए भगवान है। शिवाजी महाराज आमचं दैवत आहे। आमच्या आईवडिलांपेक्षा देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आमची निष्ठा आहे, कारण त्यांचं जीवन आमचा आदर्श आहे। यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। बीएड कॉलेज मागणारा राजा नव्हता, वेळ पडली तर आपल्या मुलालाही कठोर शिक्षा देणारा राजा होता। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब भगत सिंह कोश्यारी के किसी बयान पर विवाद खड़ा हुआ हो। इसी साल जुलाई में भी कोश्यारी के एक बयान पर महाराष्ट्र में खासा विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने ये कह दिया था कि अगर गुजराती और राजस्थानी नहीं होते तो मुंबई आर्थिक राजधानी नहीं बनती। मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया था। और कोश्यारी के बयान पर इससे बाद में भी विवाद हुआ है, और जब विवाद बढ़ा तो उसके बाद उन्होंने अपना जो भाषण दिया था, जो बयान दिया था, उस पर उन्होंने यू टर्न ले लिया था और बाद में बयान जारी करके इस पर सफाई दी थी। कहा था कि मराठियों को नीचा दिखाने का उनका मकसद नहीं था। और फरवरी में भी इस साल शिवाजी महाराज पर उन्होंने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि स्वामी समर्थ के बिना शिवाजी महाराज को कौन पूछेगा। कोश्यारी के बयान पर इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ था और तब एनसीपी ने कोश्यारी को हटाने की मांग भी की थी। तब सुप्रिया सुले ने कहा था कि स्वामी समर्थ और शिवाजी के बीच गुरु शिष्य का संबंध नहीं है, और इस बारे में उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया था। इसी तरह अन्य ऐतिहासिक व्यक्तियों पर भी वो टिप्पणी कर चुके हैं। महाराष्ट्र में सावित्री फुले और ज्योतिराव फुले के बाल विवाह पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी, और तब भी खासा विवाद हुआ था और तब भी उनका तीखा विरोध किया गया था। इससे पहले उनके कई फैसलों पर भी विवाद हो चुका है। आप जानते होंगे कि बतौर राज्यपाल सुबह सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, इस पर विवाद हुआ था। अजित पवार को उस समय उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी, लेकिन यह सरकार कुछ ही घंटे चल पाई थी, ज्यादा नहीं चल पाई थी। बाद में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तब भी सरकार के काम में टांग अड़ाने का आरोप इनके ऊपर लगता रहा। कहा गया कि कई सरकारी फैसलों को इन्होंने मंजूरी नहीं दी है और कैबिनेट के जो फैसले थे उनको रोक करके रखा। तो एक के बाद एक इस तरह के विवाद खड़े हुए हैं। और अब जबकि यह बात हुई थी कि महाविकास आघाड़ी में सावरकर के मुद्दे पर जो राहुल गांधी का बयान आया था उससे दरार पड़ी, तो अब शिवाजी को लेकर के जो राज्यपाल का बयान आया है, इसको लेकर के साफ तौर पर सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में का जो गठबंधन है, इसमें भी एक तरह की दरार दिखाई दे रही है, जो बात संजय गायकवाड़ ने कही भी थी। हमारे साथ आलोक वत्स हैं, बीजेपी समर्थक, साथ ही बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले बृजमोहन जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपकी टिप्पणी, जो बात राज्यपाल ने कही है, हालांकि आज नितिन गडकरी का बयान हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि तुलना की बात तो दूर की बात है, शिवाजी महाराज तो भगवान है।
कि जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों औरंगजेब का हमेशा विरोध करती है, उसके प्रवक्ता इस समय और भाजपा खुद उस क्रूर बादशाह को अपना हीरो मान के बात कह रही है। आप देखिए कि जिस प्रकार से उनके प्रवक्ताओं ने औरंगजेब का महिमा मंडन करते हुए कहा कि महानायक जो हैं महाराष्ट्र के, जिनको हर व्यक्ति आदर्श मानता है, जो जिसका हर व्यक्ति सम्मान करता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो तो माफी मांगते थे। इसी प्रकार से आदरणीय कोश्यारी जी, जैसा कि अभी आपने बताया, लगातार महाराष्ट्र के नागरिकों को, महाराष्ट्र की जन भावनाओं को और महाराष्ट्र के जो आदर्श पुरुष और महिलाएं हैं उनके प्रति जिस प्रकार से जिन हल्के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आता कि ऐसा इनको इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लगातार उनको इस बात के लिए सचेत भी कर रही है और आज हम आपके माध्यम से भी ये मांग करते हैं कि कोश्यारी जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो संवैधानिक एक ऑफिस है राज्यपाल का, उसकी गरिमा को उन्होंने पूरी तौर से खंडित किया है और उनको एक क्षण भी महाराष्ट्र के गवर्नर के पद पर काम करने का इस समय नैतिक अधिकार नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में गंभीर चिंतन करना चाहिए कि आखिर वो ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र जो महाविकास आघाड़ी की शक्ति है उससे बौखला गए हैं और उससे परेशान होकर वो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार से उनको कोई जगह मिल जाए। जी आलोक जी, आपने सुना जो बातें बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने कही और जो बयान दिया है राज्यपाल कोश्यारी ने, वो भी हमने आपको सुनवाया। क्या जरूरत पड़ गई उनको इस तरह से बार बार विवाद खड़े करने की अपने बयानों के जरिए? महाराष्ट्र के बारे में क्या उनकी समझ में थोड़ी कमी है? क्या महाराष्ट्र के जो शिखर पुरुष हैं, जो आदर्श पुरुष हैं, आदर्श व्यक्तित्व हैं, क्या उनको लेकर के उनकी समझ में थोड़ी कमी है? इसी कारण बार बार वो इस तरह का बयान देते हैं और क्या इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होता है? देखिए शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी है वो सदैव शिवाजी को अपना आदर्श मानती रही है और शिवाजी के सम्मान में या उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम कभी भी आदरपूर्वक ही देखते हैं और युग के लिए एक प्रेरणा के तौर पर देखते हैं। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में कितनी बार शिवाजी को माल्यार्पण किया गया और शिवाजी पार्क में ही उन्होंने कितनी बार भाषण भी दिया और वहां पर सर्वप्रथम उन्होंने शिवाजी को माल्यार्पण किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के जो दो चार युग पुरुष हैं हमारे नजर में, उसमें एक शिवाजी महाराज भी हैं। लेकिन हाँ, इधर एक ट्रेंड चल गया है कि जो गवर्नर हैं वो लोग थोड़ी सी कुछ ऐसी बेतुकी बातें कभी कभी कर देते हैं जिससे अकारण विवाद पैदा हो जाता है। हालांकि उनकी मंशा ऐसी नहीं रहती है। कोश्यारी जी एक मजे हुए राजनीतिक रहे हैं, एक देशभक्ति में उनके कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उनकी योग्यता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, उन्होंने शिवाजी का कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा गोइंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ भी कुछ लोग हैं जो मील के पत्थर गाड़ रहे हैं, उनको भी आप अपना आदर्श मानिए। उस कड़ी में आलोक जी, नितिन गडकरी को और शिवाजी महाराज को एक ही सांचे में खड़ा करना, क्या आप इसको उचित मानते हैं? खुद हमने गडकरी को सुना कहते हैं कि शिवाजी महाराज तो भगवान है हमारे लिए। देखिए, गडकरी जी को या किसी अन्य व्यक्ति को की तुलना बापू से या शिवाजी से या सुभाष चंद्र बोस से या अब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से ये सब करना तो सूर्य को दीपक दिखाने के और सही माने में गडकरी जी ने कहा कि शिवाजी हैं, हम जो हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि गडकरी जी के भी कारनामे ऐसे हुए हैं और ऐसे हो रहे हैं जिससे उनको भी एक आदर्श पुरुष के रूप में देखने में कोई कोताही नहीं है। बट कंपैरेटिवली नो कंपैरिजन बिटवीन हिम एंड शिवाजी। ठीक है बृजमोहन जी, जाते जाते आपसे समझना चाहेंगे कि आज हमने देखा कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन क्या राज्यपाल के खिलाफ आप लोग ज्यादा इसलिए भी मोर्चा खोल रहे हैं कि पुरानी आपकी जो कड़वी यादें हैं उनके खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने मौका दिया देवेंद्र फडणवीस को सुबह सुबह शपथ दिलवाई, अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई, जब उद्धव सरकार बनी तो कई सारे फैसले सरकार के रोक के रखे, तो शायद आप वो बदला भी निकालने का आपको एक मौका मिला है? नहीं, मैं इस पूरी बात से अखिलेश जी असहमत हूं। आदरणीय कोश्यारी जी के खिलाफ हमारा कोई व्यक्तिगत किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है।
ये उनके बयानबाजी के कारण सारी विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हुई है। आप देखिए कि अभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इस प्रकार से बता रहे थे कि कोई ऐसी मंशा नहीं है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो युग पुरुष है हमारे भगवान राम और हमारे भगवान श्री कृष्ण, ये उनको भी भूल जाएंगे। ये तो आदर्श की आज बात करने लगेंगे। दूसरी बात आप देखिए कि अभी इतनी सारी बातें इन्होंने की, लेकिन अभी तक इन्होंने आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने जिन शब्दों का उपयोग एक चैनल की डिबेट में किया है छत्रपति शिवाजी के खिलाफ, उस पे इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उसके लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी ने माफी नहीं मांगी। इससे पूरा ये बात स्पष्ट होती है कि ये लोग लगातार महाराष्ट्र के जो आदर्श पुरुष हैं, जो शौर्य और वीरता के चिन्ह हैं, उनके खिलाफ, उन आदर्श पुरुषों के और महिलाओं के खिलाफ बोलकर ये नाराजगी पैदा करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मंशा कुछ अन्यथा है। इसके ऊपर पूरी देश को ध्यान देना होगा, क्योंकि इस प्रकार से ये जो आदर्श जो भी हैं, किसी के भी आदर्श हो, किसी को कोई भी उनको मानता हो, अगर उनके खिलाफ इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके ये क्या इस देश के अंदर कोई वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, वातावरण में किसी प्रकार की कोई ऐसी इनकी मंशा है जिससे टकराव पैदा होने लगे। मेरा तो कहना यह है कि इस पे बहुत गंभीरता पूर्वक अभी भी समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सबसे पहले तो अपने प्रवक्ताओं के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए। और अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जो भी चैनल पे हैं, अगर वो असहमत है उनकी बात से, बार-बार तो उनको भी सुधांशु जी का नाम ले रहे हैं, वो तो अभी जब चाहिए। उनसे बात होगी तो जाहिर सी बात है कि उनसे पूछा जाएगा। लेकिन बहरहाल बृजमोहन जी और आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे विवाद को। वक्त एक ब्रेक का। गुजरात में आज चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बीजेपी की एक नन्ही प्रचारक से हुई। सुरेंद्रनगर में पीएम मोदी सभा स्थल के पीछे बने कमरे में इस बच्चे से मिले। यह बच्ची भाजपा की उपलब्धियों के बारे में जोर शोर से भाषण देती है। पीएम मोदी ने बच्ची का भाषण सुना और उसे सराहा। पीएम ने बच्ची की गली में डले भाजपा के चुनाव चिन्ह वाले भगवा गमछे पर अपना ऑटोग्राफ भी दिया। भाजपा ने कोई नहीं मिटावी सके, कारण के कर्फ्यू ने भूतकाळ कोण बनावे। भाजप 370 ની કલમ કોણ હટાવે। ભાજપ નર્મદાને નર સુધી કોણ પહોંચાડે। ભાજપ અયોધ્યામાં રામ મંદિરની રાહ કોણ પૂરી કરાવે। ભાજપ ઉજ્જૈનનો કોરિડોર કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઊંચાઈ કે પછી પાવાગઢમાં 500 વર્ષે ધજા કોણ ફરકાવે। ભાજપ રાતનો એક જ નારો, અમને તો ફાવશે જ ભાજપ, ફરી આવશે જ ભાજપ, ફરી આવશે જ ભાજપ, અમને તો ફાવશે જ ભાજપ। આભાર। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।